वेलकम बैक। धरने वालों से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला हो गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है 2 दिनों में होने वाले जानी और माली नुकसान की जिम्मेदार एक औरत है। वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा मुजाहिरीन लाशें गिराना चाहते हैं, रियासत को कमज़ोर ना समझें, इनको लाशें नहीं देंगे, रियासत का सब्र ना आजमाएं। दहशत गर्दों और अफगान शहरियों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम का डिसीजन है, धरने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो जानी नुकसान, जो माली नुकसान हो रहा है, पिछले 2 दिन में हुआ है, उसकी जिम्मेदार एक औरत है। इस सारी की सारी फसाद के पीछे वो औरत है। ये लाशें लेने आई है, ये मुल्क में नारकी फैलाना चाहती है। हम इनके हाथों में नहीं खेलेंगे। गोली चलाना सबसे आसान काम है, एक छट्टा मारे तो यहाँ पे सफाया हो जाए, मगर हम इनको लाशें नहीं देना चाहते, ना देंगे। रियासत बिल्कुल कमजोर नहीं है। अगर किसी का ख्याल है कि शैल मार के, थोड़े से कारतूस चला के, थोड़े से बंटे फेंक के रिहा कर लेंगे, आज इनको वो फेंटी यहाँ से गिराना हमने शुरू की है और पिछले 2 चौक पीछे लेके गए। ये अफगान शहरी, ये शरपसंद जिनको आपने आगे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। इस्लामाबाद के जितने डकैत हैं, इस्लामाबाद के जितने रिकॉर्ड याफ्ता वारदाती हैं, जो F10 में, F11 में, G10 में वारदातें करते हैं, उन सारों ने धरने का शेल्टर इस वक्त लिया। अभी भी मुझे लगता है कि वो बिचरा बीबी के झांसे में नहीं आ रहा। वो कह रही है आगे लगो, मैं पीछे से आती हूँ, तुम आगे लगो। तो उसको भी पता है आगे लगने का क्या मतलब होता है। और फौज ने रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस समेत अहम सरकारी इमारतों और डी चौक का कंट्रोल संभाल लिया। हुकूमत ने शरपसंदों से आहनी हाथों से निमटने और मौके पर गोली मारने के अहकाम दे दिए। डी चौक पहुंचने वालों को गिरफ्तार करने का भी फैसला, अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारी की भी हिदायत दे दी गई। जराये का कहना है रात किसी भी वक्त मुजाहिरीन के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की मनसूबाबंदी है। डी चौक के अतराफ तमाम मार्केटें बंद करा दी गई हैं। मेलोडी, ब्लू एरिया, अपारा, F6 और F7 की मार्केटें सील, IJP रोड और शहर के अहम दाखिली और खारजी रास्ते खाली कराने की हिदायत कर दी गई है। PTI के एहतजाज का मामला इस वक्त इस्लामाबाद जिना एवेन्यू की क्या सूरत हाल है और हुकूमत ने क्या फैसले किए हैं, ये जान लेते हैं नुमाइंदा ARY न्यूज़ जुल्कनैन हैदर से। हुकूमत ने अब ये फैसला किया है कि PTI के मुजाहिरीन के साथ किसी किस्म के कोई भी मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। इस वक्त एक्सप्रेस चौक पे मौजूद हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके थे। यहाँ से डी चौक पर पहुँचे थे, वहाँ पर रेंजर की जानिब से ऑपरेशन किया गया और उसके बाद जो है वो वापस चाइना चौक की तरफ चले गए। ज़राए ये कहते हैं कि तमाम जो ऑपरेशन की तैयारियाँ हैं मुकम्मल हैं। साथ ही साथ रेंजर के जो ताज़ा दम दस्ते हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। चाइना चौक के करीब जो है ताज़ा दम दस्ते जो है वहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि वो इलाका भी इनसे खाली कराया जाए। रात गए इस बात का कभी इम्कान है कि ऑपरेशन किया जाएगा। एरिया के जो तिजारती मरकज़ है या रिहायशी इलाके हैं वहाँ की जो लाइट्स हैं वो भी बंद कर दी गई हैं ताकि जो ऑपरेशन है वो रात की तारीकी में होगा। ये जो इलाका एरिया था एक्सप्रेस चौक, ये मुकम्मल तौर पे खाली कराया और दोबारा वापस जो है वो चाइना चौक की तरफ उनको धकेल दिया गया। PTI मुजाहिरीन की बड़ी तादाद डी चौक पहुँच गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुजाहिरीन की क़यादत कर रहे हैं। बुशरा बीबी भी काफिले में शरीक हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है बानी PTI के अहकामात तक डी चौक से आगे नहीं जाना। पुरअमन एहतजाज में गलत लोग शामिल कराए जाएंगे जो माहौल खराब कर सकते हैं। काफिला आगे न बढ़ाने पर PTI कारकुनों का सब्र जवाब दे गया। जज्बाती होकर पार्टी रहनुमाओं की गाड़ी पर ही चढ़ाई कर दी। कारकुन पूछते रहे कहाँ है शेर अफजल मरवत, कहाँ है गंडापुर। कारकुनों ने मुतालबा किया कि काफिला डी चौक लेकर चलें। कुलसुम अस्पताल पर कारकुनों ने एक गाड़ी पर चढ़कर डंडे भी बरसाए और गाड़ी को तोड़ डाला। बानी PTI को फौरी रिहा नहीं किया जा सकता तो बेहतर सहूलतें दी जाएं। बैरिस्टर सैफ का मुतालबा प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी PTI को 36 घंटे से सेल के अंदर रखा गया है, बाहर निकलने की इजाजत नहीं। बानी ने संगजानी में एहतजाज की तजवीज़ कबूल की। हम वहां धरने के लिए तैयार थे, हुकूमत खुद पीछे हट गई।
तो संगजानी का जो है स्पॉट है वो वहाँ पे करने की तजवीज़ हुकूमत की तरफ से थी। खान साहब ने उस पर इत्तेफाक किया कि हाँ ठीक है, आप संगजानी में कर लें, वहाँ पे धरना देना है। वो बातें फिर उस तरह से उन पे अमल नहीं हो सका। हमारी तो मेन डिमांड यही है कि खान साहब को रिलीज किया जाए। अगर रिहा करने में कोई कानूनी रुकावट है जिसकी वजह से फौरी तौर पे नहीं हो सकते तो एटलीस्ट उनको कोई बेहतर जो है सहूलियात दी जाए। पिछले 36 घंटों से उनको उस छोटे से सेल में जो है वो महबूस रखा गया है। नॉर्मल रूटीन में उनको बाहर आने की इजाजत होती है, तो 36 घंटों से वो उनको इजाजत नहीं दी जाती, उनका अंदर रखा गया। इस्लामाबाद में गुज़श्ता रात शहीद होने वाले रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शिरकत की। ISPR का कहना है शहादा में नायक मोहम्मद रमज़ान, सिपाही गुलफाम खान शहीद और सिपाही शाहनवाज शहीद शामिल हैं। शहादा को फ़ौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान खून रेजी अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। पूरी कौम रेंजर्स और पुलिस के शहदा को खिराज अक़ीदत पेश करती है। नमाज जनाजा में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला, वज़ीर इत्तलात और दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। लाहौर में सड़कों की बंदिश की वजह से लोगों को शदीद परेशानी, स्कूलों के बच्चे रात तक घर ना पहुंच सके। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नज़ीर भट्टी से। जी, बत्ती चौक पर इस वक्त ट्रैफिक जैम है और इनमें फैमिलीज भी हैं, स्कूल के बच्चे भी हैं, स्कूल्स की वैन्स हैं। 2 बजे से मैं बच्चों को लेके स्कूल से आया हूँ और अभी तक मैं फंसा हुआ हूँ। 10 बच्चे हैं मेरे पास स्कूल के। इधर मैं फोतगी में आई हूँ तो ऐसे हो तो लग रहा है जैसे खुद ही फोत हो जाना है। हम सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, लोग मर रहे हैं, उनको उसका भी ख्याल नहीं है। मैं 2 बजे से यहाँ आया हूँ, स्कूल के बच्चे मेरे पास है, शदरा जाने ना आगे का रास्ता है ना पीछे का रास्ता है। बच्चों को भूख लगा हुआ है, उसके माँ बाप बार बार फ़ोन कर रहे हैं। शेखुपुरा से हम लोग सुबह आए, तकरीबन 1 बजे के हम लोग यही इसी एरिया में ख्वार हो रहे हैं। इस तरह की मुश्किलात हैं जो फैमिलीज यहाँ खड़ी हुई है, जाने की जो है वो जगह नहीं है। जी, बेलारूस के मेहमान सदर को भी पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा हमेशा पाकिस्तान की सूरत हाल पर तशवीश रही है, ताज़ा वाक़यात का भी जायज़ा ले रहे हैं। वही मुल्क सलामत रहेंगे जिनके अवाम मुत्तहिद होंगे। आलमी ताकतें पाकिस्तान के मौक़िफ़ से खुश नहीं। We're always concerned with the things which sometimes happen here which shouldn't have happened in your society. And of course, we're watching very closely the situation happening now. Rapidly changing world. Only those countries will survive who has the unity of its nation, where the people think about the future of their country when they unite around the leadership of their country. A very cruel fight for the leadership is happening now, and your country is involved in that whirlpool. You exactly know what Pakistan really wants, and you made it clear and public internationally, globally. However, the big countries are not happy with such a position of Pakistan. Diplomatic relationships are brilliant today. However, our trade and economic relationship dramatically lag behind the political one. We need to monetize our political relationship. वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर ये कि पाकिस्तान और बेलारूस का आला सतह की मुलाकातों, इदारा जाती ताउन की रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तेफाक। वफूद की सतह पर बातचीत का एलामिया जारी कर दिया गया। एलामिया में कहा गया मुआहिदे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़, हलाल तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान और बेलारूस में 2025-2027 के लिए जामे ताउन के रोड मैप पर इत्तेफाक हुआ। बेलारूस के दौरे के दौरान मुफाहमती याददाश्तों को मुआहिदों की शक्ल दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा 2 हफ्ते बाद वफूद की सतह पर बेलारूस में मुलाकात करेंगे। Very productive sessions of our discussion this morning, a complete range of our bilateral relations. I was hugely encouraged by your statements. Let us get on to work and put our agreements into action. Additionally, we also discussed heart-wrenching situation in Gaza. I hope and pray to God that ceasefire will take place in that part of the world. I'm very grateful to President Lukashenko's support also for the freedom of the people of Kashmir. शाहीनों का पलट कर वार, दूसरे वनडे में जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से आउट क्लास कर दिया। मेजबान टीम पहले खेलकर 145 पर ढेर हुई। ग्रीन शर्ट्स ने विकेट गंवाए बगैर हदफ 19वें ओवर में ही हासिल कर लिया।
साइम अयूब धुआंधार सेंचुरी पर मर्दे मैदान करार पाए। मुल्क भर में इंटरनेट की रफ्तार सुस्त होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। व्हाट्सएप सार्फिन को राबतों में ज़्यादा परेशानी है। टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा कुछ भी सेंड नहीं हो रहा। वॉइस मैसेजेस, फ़ोटो और वीडियो शेयरिंग नहीं हो रही। VPN के बगैर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने वाले परेशान हैं। इंटरनेट बिलखुसूस व्हाट्सएप की सर्विस जुज़वी तौर पर क्यों मुअत्तल है? PTA की तरफ से इस सिलसिले में कोई एलामिया जारी नहीं किया गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आमराना दौर में जजों को याद रखना चाहिए, उनकी असल ताकत मनसब पर फाइज रहना नहीं, आज़ादी कायम रखना है। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस केस में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का इजाफी नोट जारी। जस्टिस मंसूर ने लिखा, जुल्फ़िकार भुट्टो ने खुद कहा था आइन की छतरी तले ही अदलिया आज़ाद रह सकती है। अदलिया का किरदार इंसाफ का दिफा करना है। जज की बहादुरी का अंदाज़ा बैरूनी दबाव का मुकाबला और मुदाखलत के खिलाफ साबित कदम रहने से लगाया जा सकता है। आमराना मुदाखलत का मुकाबला करने में ताख़ीर कानून की हुक्मरानी के लिए मोहलिक हो सकती है। जस्टिस दोराब पटेल ने भुट्टो केस में जुर्रतमंदी से इख्तलाफ किया। ज़िया की अबूरी आइन के तहत हलफ उठाने से इनकार किया। जस्टिस मंसूर ने यह भी लिखा कि सियासी ट्रायल में मनपसंद नताइज के लिए गैर शफाफ तरीक़े आजमाए जाते हैं। अमूमन साबिक़ इत्तेहादियों के बयानात लेकर गवाह बनाया जाता है। जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस का तफसीली फैसला 5 जुलाई 2024 को जारी किया गया था। पाक अफगान सरहद से खवारिज के एक गिरोह की दरअंदाजी की कोशिश। सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर जवाबी कार्रवाई में 3 खवारिज जहन्नम वासिल कर दिए गए। ISPR ने बताया, खवारिज का गिरोह शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके हसन खेल से दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। पाकिस्तान बार बार मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए कह चुका है, तवक्को है अफगान अबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन खवारिज को इस्तेमाल नहीं करने देगी। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। कराची के इलाके गुलशन मेहमार अब्बास गोट में पुलिस का छापा। इंतहाई मतलूब 10 साल के मोटरसाइकिल लिफ्टर समेत 6 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तूई के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में खातून भी शामिल है। छापे के दौरान घर से 14 से जायद मोटरसाइकिलें, मोटरसाइकिलों के इंजन, चेसेस और पार्ट्स भी बरामद हुए। गिरफ्तार मुल्जिम अनस चोरी की मोटरसाइकिलें रईस नामी शख्स को फरोख्त करने आया था। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान का गिरोह 2 साल से वारदातें कर रहा था। मोटरसाइकिलें चोरी करने का काम 10 साला शाहजेब का है। शाहजेब की कई CCTV वीडियोस भी पुलिस को मिली थी। मुल्जिम शाहजेब इंतहाई महारत से मोटरसाइकिल खोलकर स्टार्ट कर लेता था। मधुबाला नामी हथनी को चिड़ियाघर से सफारी पार्क में बनाए गए मखसूस इनक्लोजर में मुंतकिल कर दिया गया, जहां अब वो कुदरती माहौल में घूमती फिरती दिखाई देगी। अली हसन की रिपोर्ट। 15 साल का तवील इंतजार हुआ खत्म। हथनी मधुबाला को नया घर मिल गया। कराची जू से सफारी पार्क तक का सफर काफिले की सूरत में तय हुआ। 5.2 एकड़ पर मुहित मखसूस एनक्लोजर में सोनिया और मलिका से दोस्ती करने में थोड़ा वक्त लगेगा। She seems very relaxed and calm, to be honest. I would have not expected that. The biggest milestone is achieved. मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने कहा कि 4 पॉज नामी तंजीम ने KMC के साथ मिलकर इस चैलेंज को कबूल किया था। 4 पॉज ने हमारी मदद की। डॉक्टर आमिर खलील ने हमें कन्विंस किया कि उनका मकसद मधुबाला को अपनी बहनों के साथ वापस लाना था। मधुबाला हथनी को मेडिकल की बुनियाद पर फिट करार दिया गया है। कुदरती माहौल में रहने से सेहत मजीद बेहतर हो जाएगी। 15 साल के तवील इंतजार के बाद मधुबाला को बिल आखिर उसके नए घर पहुंचा दिया गया है। यकीनन कुछ दिन बाद मधुबाला, सोनिया और मलिका जो हैं एक साथ यहाँ पर घूमती हुई दिखाई देंगी। कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ अली हसन, ARY न्यूज़ कराची। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।